ध्यान एक गहन प्रक्रिया है। पतंजल योग सूत्र में अष्टांग योग का 7वां भाग ध्यान है। ध्यान की प्रक्रिया जब अपने चरम पर पहुंच जाती है और ध्यान का उद्देश्य जब पूर्ण हो जाता है तो अगला भाग 8वां अंग समाधि की तरफ हम जाने लगते हैं। समाधि एक स्थिति है जबकि ध्यान एक प्रक्रिया है। पतंजलि मुनि ने अपने 5वें अंग प्रत्याहार के द्वारा सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए अभ्यास बताए हैं। जब तक आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, अंतर्मुखी नहीं बना पाएंगे, तब तक आप योग की अग्रिम अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्याहार के बाद धारणा वह अंग है जिसमें हम ध्यान के लिए कोई विषय चुनते हैं, जिस विषय को हम ध्यान के लिए धारण कर सकें। बहुत से लोग ध्यान के लिए प्राकृतिक दृश्यों का भी प्रयोग करते हैं। सूर्य या चंद्रमा पर भी ध्यान लगाते हैं, जिसमें आप सहजता से स्वयं को एकीकृत कर पाएं। किसी भी ऐसे विषय का चुनाव आप कर सकते हैं। किसी भी इष्ट देव के गुणों पर ध्यान लगा सकते हैं, उनके स्वरूप पर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान की प्रक्रिया के लिए महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है कि जब प्रत्याहार के द्वारा हम अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, उसके बाद जिस विषय को हम धारण करना चाहते हैं उस विषय के साथ उस प्रकार से एकीकृत हो जाना, जैसे एक क्रिस्टल या मणि जिसका कोई रंग नहीं है, जिस रंग पर आप उसे रख देंगे वो उसी रंग का दिखने लगेगा, क्योंकि वो स्वच्छ है, पारदर्शी है, उसका अपना कोई रंग नहीं है। इसलिए जिस रंग पर उसे रखते हैं उसी रंग को वो ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जब हम योग के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे अपने मन को निर्मल और अंतर्मुखी कर लेते हैं, उसके बाद जो भी विषय हम धारणा के लिए चुनते हैं, हमारा मन
उसी के रंग में रंग जाता है। ध्यान की गहन अवस्था जब आप अपने विषय के साथ एकीकृत हो जाएं, लेकिन ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में आपको जिस विषय का भी आप चयन करते हैं उस विषय के गुणों का, स्वरूप का धीरे धीरे मनन करना है। अपने अंदर उन गुणों को देखना है। ध्यान के लिए सबसे पहले अपने बैठने की स्थिति को देखेंगे। आप जिस भी ध्यानात्मक आसन में लंबे समय तक स्थिरता के साथ बैठ सकते हों, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना है। जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारा उद्देश्य शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ शरीर को स्थिरता प्रदान करना भी है। और जब हम किसी एक ध्यानात्मक आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास कर लेते हैं तो वही योग में उस आसन पर आपकी सिद्धि बताई गई है। कोई भी एक आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप लंबे समय तक बैठने का अभ्यास कर लेंगे उसी आसन में आपकी सिद्धि हो जाएगी। बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठने का अभ्यास। उसके बाद दूसरा अभ्यास है श्वास प्रश्वास की स्थिरता का अभ्यास। जब आप लंबे समय तक प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि प्राणायाम के दौरान आपका श्वास कहाँ चल रहा है, कहाँ रुका हुआ है, आपको उसका कोई एहसास ना रहे। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य ही कुंभक की सिद्धि करना है। जैसे जैसे कुंभक का अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, आपके शरीर की स्थिरता और शरीर में हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो प्राणायाम का वही अभ्यास आपको स्थिरता और हल्कापन प्रदान करेगा। ध्यान में जैसे जैसे आप अपने विषय के साथ एकीकृत होते जाएंगे, उस विषय को अपने अंदर समाहित करते जाएंगे, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को आप बिल्कुल भूल जाएंगे। श्वास प्रश्वास कहाँ चल रहा है उसका कोई एहसास आपको नहीं होगा।
ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आप अपने अंदर ओम का उच्चारण कर सकते हैं। आप बोलकर ओम का उच्चारण कर सकते हैं या अपने अंदर अंदर ओम ध्वनि को, उस ओम ध्वनि के वाइब्रेट को महसूस कर सकते हैं। आप बाहर से संगीत के द्वारा किसी मंत्र को, किसी म्यूजिक को भी ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम प्रत्याहार से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ध्यान की अवस्था में आने के बाद आपको अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे अंतर्मुखी बनाना है, जिसके लिए आप किसी भी मंत्र का, संगीत का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी श्वास प्रश्वास की आवाज पर भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन जब तक श्वास प्रश्वास की गति तेज होगी तब तक आप श्वास प्रश्वास की आवाज पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बैठने की स्थिरता बढ़ती जाएगी, श्वास प्रश्वास की आवाज आनी आपको बंद हो जाएगी। श्वास प्रश्वास का कोई स्पर्श आपको नहीं होगा। अपने कान पर ध्यान लगाते हुए आसपास की चलने वाली आवाज, संगीत की आवाज पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने आसपास चलते हुए संगीत को पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। और उसके अंदर चल रहे हर वाद्य यंत्र को अलग अलग सुनने की कोशिश कीजिए। यदि उसमें कोई आवाज भी है तो उस आवाज को भी सुनने की कोशिश कीजिए। यदि आप किसी प्राकृतिक स्थान पर ध्यान के लिए अभ्यास करते हैं तो आसपास से आने वाली पंछियों की आवाज, हवा के चलने की आवाज, छोटी से छोटी हल्की से हल्की आवाज को भी आप अपने कान पर सुनने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि एक संगीत के अंदर जो बहुत सारे वाद्य यंत्र और आवाज हैं, यदि आप उनमें से हर आवाज पर अलग अलग ध्यान लगाते हैं तो आपको हर आवाज उसी प्रकार सुनाई देगी। जब आप एक ध्यान पर केंद्रित करते हुए आवाज को सुनेंगे तो बाकी सभी आवाजें विस्मृत होने लगेंगी। कुछ आवाजें जो लगातार हैं और कुछ आवाजें जो रिदम के साथ रुक रुक कर आ रही हैं। किसी भी एक
निरंतर आने वाली आवाज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और धीरे धीरे बाकी सभी आवाज़ों को भूल जाइए। आप देखेंगे कि जब किसी एक आवाज़ पर आप अपना पूर्णतः ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो कुछ समय बाद बाकी सभी आवाज़ें धीरे धीरे विस्मृत होने लगती हैं। फिर एक आवाज़ जिस पर आपने ध्यान लगाया है, कुछ समय बाद वो भी आप भूल जाएंगे और आपका ध्यान पूरी तरह से आपके अंदर होगा। उस अवस्था में आपको अपने ध्यान के लिए जो विषय चुना है, अब उसे अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए। यदि आप शून्य में ध्यान लगाना चाहते हैं तो आपको किसी विषय को चुनने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने श्वास प्रश्वास पर या संगीत पर ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे अपने आप को अंतर्मुखी करते जाइए और उन सभी आवाज़ों को विस्मृत होने दीजिए। कुछ समय बाद आप विचार शून्य अवस्था में निर्वात में पहुंच जाएंगे। ऐसी अवस्था जहां कोई विचार ना हो, अपने अंदर कोई इच्छा ना हो। लेकिन यदि आप ध्यान के लिए किसी विषय का चयन करते हैं तो उस विषय के गुणों पर, स्वरूप पर आपको अपने अंदर देखने का प्रयास करना है। उसके गुणों से, उस स्वरूप से आपको अपने आप को एकीकार करना है।